नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका और हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पक्ष से नजाकत अली की याचिका पर सुनवाई हुई। और हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफेक्टेड है। उन्होंने ये फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए हल्फनामे के आधार पर सुनाया। आज मामले में हुई बहस मुस्लिम पक्ष के वकील ने की मांग कहा पूरे मामले को एमसी कमिश्नर को भेजा जाए ताकि ध्यान से इस मामले को सुना जाए। एमसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट भी मांगा। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथोराइज्ड था या नहीं। शुक्रवार 22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई दी जाएगी। केस लगा था जी आर्गूमेंट्स के लिए कोर्ट में, इसमें बहस हुई है। मैंने एमसी शिमला की तरफ से केस के लिए बहस की है। तो जिसमें जो बहस की थी हमने यही बोला था कि जो इनको ऑर्डर है दैट इज़ ए कंसेंटेड ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं अपने वक्फ बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट बिफोर ऑन 22/11/2024 को कि आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको वो परमिशन दी थी जी, वेदर इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी और नॉट जी। तो इसलिए अभी जो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो उसमें 22/11 को क्या बोलते हैं इसमें एफिडेविट देंगे। और अपील करता ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनका कोई अभी अधिकार नहीं है स्टेटमेंट देने के बारे में। रिस्पॉन्ड नंबर जो प्रेसिडेंट थे जिसके लिए परमिशन दी, इनका कोई अधिकार नहीं राय देने के बारे में। तो उसलिए अभी अपील इसने बहस हुई है। बहस में ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि भाई जो ऑर्डर्स जो भाई एफिडेविट है वो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो देंगे और वो 22/11 को देंगे। तब तक के लिए अभी ये नहीं है, उसके बाद ये केस आगे पैरवी के लिए लगेगा। की ओर से जो हल्फनामा दिया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए एमसी कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया था, क्या वो ऑथेंटिक है कि क्योंकि वो पूर्व प्रेसिडेंट थे? नहीं, देखिए जी जो एमसी में जो ही वाज ए प्रेसिडेंट जी, जो कानून में बोलता है कि क्योंकि वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को राइट दिए थे, एनओसी दिया था कि भी आप नक्शा पास किए जाए जी। तो उन्होंने नक्शा दिया था, उसमें ड्यू टू सम ऑब्जेक्शन वो पास नहीं हो पाया जी। तो अब हमने तो एमसी ने तो यही देखना है कि नक्शा पास था कि नहीं था जी। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि 20 दिसंबर से पहले जो है इस पूरे मामले को निपटाया जाए, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से सुनवाई चल रही है और जिस तरह से आप एफिडेविट मांगा गया जी देखो कोर्ट ने आज ये आश्वस्त किया हुआ है कि आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से, क्योंकि इन्होंने बोला कि सीईओ साहब बाहर गए हुए, टूर पे गए हुए, कमिश्नर साहब टूर पे गए हुए, तो कोर्ट ने ये बोला है कि भी किसी भी ऑथराइज पर्सन का एफिडेविट 22/11 को दे और जितनी जल्दी दें और मैं ताकि ये उससे जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उससे पहले मैं इस केस को हम डिसाइड कर दें जी। सर, संजौली मस्जिद विवाद मामले में बहस के लिए आपने समय मांगा था, किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई? हमने उस दिन तो मैंने अपनी पर्सनल वजहों से मांगा था, पर आज जो चर्चा हुई वो हमारी मेंटेनेबिलिटी और लोकस स्टैंड-आई पे हुई कि हमारा लोकस है भी इस केस में कि नहीं है। तो अभी तो और हमने आज इस चर्चा में, आज इस हियरिंग में हमने ये कहा कि सलीम और लतीफ़ जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। तो आज हमने इस बिंदु पे मुख्यतः इस बात को उठाया कि वो ना ऑथराइज्ड थे, ना वो अपीयर हो सकते थे और ना ही कोई ऐसी कमेटी, मस्जिद कमेटी संजौली मस्जिद में बनी है जो उनको अपना प्रेसिडेंट या अभी तक हमारा ये भी कहना है कि अभी तक नहीं है, और अगर है तो उसे बताया जाए। और उसके लिए कोर्ट ने भी
वक्फ बोर्ड के लिए जो शिमला में है उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो बताएं और अपने मतलब क्या के एक्ट के हिसाब से कोई कमेटी बनी है या नहीं बनी है। सर, जो एमसी कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर किए गए थे उसे रिव्यू करने के लिए भी कहा गया। हाँ, ये तो हमारी प्रेयर है, ये तो शुरू से ही है कि उसको रिव्यू किया जाए और उन लोगों को सुना जाए जो कि ऑथराइज्ड लोग हैं मस्जिद कमेटी के। अभी अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई शुक्रवार को है, 22 तारीख को। ठीक। थैंक यू।